हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान की विधियों के बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बहुत सारी विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज हम यह जानेंगे कि क्षेत्र अध्ययन विधि तथा प्रयोगशाला प्रयोग विधि के बीच में क्या तुलनात्मक अध्ययन है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र अध्ययन विधि तथा प्रयोगशाला प्रयोग विधि का तुलनात्मक अध्ययन, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फील्ड स्टडी मेथड एंड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड। तो क्षेत्र अध्ययन विधि तथा प्रयोगशाला प्रयोग विधि जो है, ये दोनों ही समाज मनोविज्ञान की एक प्रमुख प्रविधियां हैं जो अपने आप में अपना महत्व रखती हैं। परंतु इन समानता के बावजूद इन दोनों विधियों के बीच में कुछ अंतर भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि इन दोनों विधियों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि दोनों ही अपने आप में काफ़ी उपयोगी विधि हैं, फिर भी दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो अंतर है, प्रयोगशाला प्रयोग विधि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड का प्रयोगात्मक विधि है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड प्रयोगशाला प्रयोग विधि एक क्या है, प्रयोगात्मक विधि है, जिसमें हम प्रयोग के द्वारा जानते हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं। जबकि क्षेत्र अध्ययन विधि क्या है, एक अप्रयोगात्मक विधि है, क्योंकि इसमें एक पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण में, प्रयोगशाला प्रयोग विधि में एक नियंत्रित वातावरण में किसी का भी अध्ययन किया जाता है, किसी समस्या का। जबकि क्षेत्र अध्ययन विधि में एक स्वाभाविक वातावरण में किसी भी समस्या या व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कि क्षेत्र अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं का अध्ययन कहाँ कैसे किया जाता है, स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है। क्षेत्र अध्ययन विधि में कैसे किया जाता है, किसी भी सामाजिक समस्या, घटना या व्यक्ति का अध्ययन स्वाभाविक जैसा है वैसे ही वातावरण में उसका किया जाता है, कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जाता। जिसमें अध्ययन वातावरण को नियंत्रित नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, उस जो पूरी भी समस्या का जो है जिस पर हम कर रहे हैं उस वातावरण को हम नियंत्रित नहीं करते, वो जैसा है वैसे ही वातावरण में उसका अध्ययन कर रहे हैं। परंतु प्रयोगशाला प्रयोग विधि में अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में किया जाता है, एक कंट्रोल सिचुएशन के अंदर, जिसमें थोड़ी अस्वाभाविकता भी होती है। कंट्रोल सिचुएशन मीन्स कि हम एक नियंत्रित वातावरण, एक एग्जैक्ट जगह पे किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन या किसी समस्या का या किसी घटना का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हमारे हिसाब से वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हों। ये नहीं है कि वो वातावरण के हिसाब से वहाँ व्यवस्थित हो। तो ऐसे वातावरण में जिसमें कुछ अस्वाभाविकता भी होती है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्वाभाविक होता है, वहाँ क्या होता है, अस्वाभाविकता भी होती है। तीसरा पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन विधि में, जो क्षेत्र अध्ययन विधि में स्वतंत्र चरों में क्या किया जा सकता है, जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता क्षेत्र अध्ययन विधि में। जबकि प्रयोगशाला प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चरों के बीच में जोड़ तोड़ कर सकता है। प्रयोगशाला प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता क्या कर सकता है, स्वतंत्र चरों के बीच में जोड़ तोड़ कर सकता है या जोड़ तोड़ कर कर उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देख सकता है। तो प्रयोगशाला प्रयोग विधि में जोड़ तोड़ होता है, परंतु क्षेत्र प्रयोग विधि में, क्षेत्र अध्ययन विधि में जोड़ तोड़ नहीं होता। चौथा पॉइंट है कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि में शोधकर्ता प्राय प्रयोज्यों का यथाचिच्छिक चयन तथा उसका विभिन्न समूहों में यथाचिच्छिक आवंटन करता है। प्रयोगशाला प्रयोग विधि में क्या करता है शोधकर्ता, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका रैंडमली सिलेक्शन करता है और रैंडमली ही उन्हें आवंटित भी करता है, विभिन्न समूहों में बांटता भी है। परंतु क्षेत्र अध्ययन विधि में ऐसा नहीं होता। इसमें शोधकर्ता न तो यादृच्छिक रूप से सेलेक्ट कर सकता है, रैंडमली ना ही सेलेक्ट कर सकता और ना ही
रैंडमली वह विभिन्न समूहों में उसे बांट सकता है। 5वां पॉइंट है कि क्षेत्र अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता आश्रित चर से स्वतंत्र चर की ओर बढ़ता है क्षेत्र अध्ययन विधि में, परंतु प्रयोगशाला प्रविधि में शोधकर्ता स्वतंत्र चर से आश्रित चर की ओर बढ़ता है। पहले वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की ओर बढ़ता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्षेत्र अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के घटने जैसे जातीय दंगा हो जाने के बाद उसके स्वाभाविक कारणों का पता लगाता है, जबकि प्रयोगशाला प्रयोग विधि में ऐसा नहीं होता। उसमें प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ करके आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। 6ठा पॉइंट है कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि में शोधकर्ता किसी कारण परिणाम संबंध विश्वास के साथ कायम करना संभव हो पाता है प्रयोगशाला प्रयोग विधि में, परंतु क्षेत्र अध्ययन विधि में कारण परिणाम संबंध शोधकर्ता विश्वास के साथ स्थापित नहीं कर सकता। क्योंकि इसका कारण क्या है कि क्षेत्र अध्ययन विधि में परिणाम तो एक ही होते हैं, परंतु संभावित कारण कई हो सकते हैं, बहुत सारे, और सभी के सभी अनियंत्रित होते हैं, जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, परंतु वे एक साथ मिलकर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। अनियंत्रित होते ज़रूर हैं, परंतु वो आपके रिजल्ट को इफेक्टिव कर सकते हैं। इसलिए इसमें कारण परिणाम संबंध विश्वास के साथ कायम करना संभव नहीं हो पाता। तो ये हमने जाना कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि तथा क्षेत्र अध्ययन विधि के बीच में क्या अंतर है, या इन दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया अभी, और इन दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। आज हमने इन दोनों के महत्ताओं के बारे में जाना, और दोनों ही समाज मनोविज्ञान की एक बहुत ही प्रमुख तथा उपयोगी विधि है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।